कड़वाहट। चित्रा कोई भी त्योहार हो बड़े जोर शोर से तैयारी करती है। अब तो उसके सुहाग का त्योहार करवा चौथ आ रहा है। आज बाजार गई और नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, साथ ही बच्चों के कपड़े भी ले आई। बड़े उत्साह से घर का सभी कार्य कर रही है। बेटी के लिए भी उसके सिंगार का सामान ले आई। तभी बेटी को फोन लगाया और उसे एक एक सामान के विषय में बताया और उससे आजकल चलन में क्या है कुछ इस तरह की बातें की। चित्रा इतना सब हर वर्ष करती है। जब बेटी का विवाह नहीं हुआ था तब भी दोनों माँ बेटी बाजार चल देती थी। वो उसकी बेटी ही नहीं, उसकी दोस्त जो हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे की उम्र और उस समय को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के लिए कपड़े से लेकर साज सज्जा तक के सामान का ख्याल रखती थी। ये सब रौनक उसकी बेटी के कारण ही आई। चित्रा हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। वो तो सीधी सरल थी, अपने से पहले दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखती थी। किंतु उसकी जिंदगी की कुछ कड़वाहट थी जो उसे हिला गई। वो अकेली उस कड़वाहट को पीकर उसे साथ लिए जीती रही। उस कड़वाहट का असर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, किंतु जब भी करवा चौथ आती उस कड़वाहट को साथ लाती। आज भी उसे वो दिन रह रह कर याद आते हैं जब उसका विवाह नवीन से हुआ। न जाने कितने अरमानों को सजाए उसने अपनी ससुराल में कदम रखा। नवीन तो स्वभाव में व्यवहारिक, हंसमुख होने के साथ ही अपने माता पिताजी के नजदीक। विवाह से पहले ही माँ ने अपने बेटे से वचन लिया था, या यूं कहो उसे समझा दिया था कि बेटे बहू के आने पर बदल जाते हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं माँ बहू को तो लाना चाहती है, किंतु साथ ही अपने को असुरक्षित महसूस करती है और बातों ही बातों में बेटे को अप्रत्याशित रूप से उसकी होने वाली पत्नी के विरुद्ध करती है। जैसे अब तो माँ की बातें कहाँ अच्छी लगेगी, अब तो कल ही आई बहू ही सर्वोपरि होगी, उसकी बातें ही मानी जाएगी। नवीन की मम्मी भी इसी तरह की बातों से नवीन के मन को टटोलती। तब नवीन हंसकर कह देता, देखना मम्मी, मैं नहीं बदलूंगा, वो भी आपकी सेवा करेगी। नवीन की बातों से उसकी मम्मी संतुष्ट हो जाती। माँ की एक तरफ तो इच्छा होती है कि उसका समय से विवाह हो जाए, उसका घर बस जाए, किंतु आने वाली बहू पर आधिपत्य जताना चाहती है। उस बहू की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सास के इशारों पर चले, जिधर घुमाए उधर घूमे, जिधर चलाए उधर चले। इससे उसका अहम संतुष्ट होता है, उसकी असुरक्षा की भावना को बल मिलता है, किंतु ये नहीं सोचती कि ये दूसरे घर से आई है, इसकी भी कुछ भावनाएं अथवा इच्छा होंगी। चित्रा की सास भी इसी तरह की ही थी। उसने नवीन को आने वाली दूसरे घर की लड़की से जुड़ने नहीं दिया, बल्कि ऐसा वातावरण बनाया ताकि उस पर नवीन का विश्वास न बढ़े। प्यार करने या उनको नजदीक आने से पहले ही घर में किसी न किसी बात पर क्लेश हो जाता। जबरदस्ती चित्रा के काम में कोई न कोई कमी निकालकर उसे अपने बेटे की नजरों में नीचा दिखाने का प्रयत्न करती। नवीन चित्रा के काम और उसकी मेहनत को देखते हुए उसे समझाने का प्रयत्न करता, कहता जैसे मम्मी कह रही है उनके अनुसार चलने में क्या जाता है। तब चित्रा उसे समझाने का प्रयत्न करती, उसे हर परिस्थिति से अवगत कराती। नवीन उसकी बातें सुनता अवश्य, किंतु बाद में परिणाम शून्य ही आता और कहता जैसा वो कहती है वैसे करने में तुम्हारा क्या जाता है। उसे पता था कि मैं सही हूँ, किंतु मुझे वो बेबस नजर आता और मैं भी उसमें उस इंसान को ढूंढने का प्रयत्न करती जो सही के लिए मेरे साथ खड़ा हो। किंतु चित्रा ने कभी उसे अपने साथ खड़ा नहीं पाया। उसे लगता नवीन प्यार भी करता है या नहीं, क्योंकि उसके किसी भी व्यवहार से नहीं लगता था कि वो उसे प्यार भी करता है। चित्रा ने अपनी माँ से भी कई बार बातें की, किंतु वो भी ठहरी पुराने विचारों की, पुरातनपंथी। बोली समाज में चार लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, मिश्रा जी की बेटी अपनी ससुराल में नहीं टिक पाई, आगे छोटे बहन भाइयों के रिश्तों में दिक्कत आएगी। बर्दाश्त करना सीखो, धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। इन बातों और व्यवहारों से तो चित्रा पहले से ही आहत थी। अब तो अनायिता ने भी उसके जीवन में प्रवेश किया। वो उसके पेट में थी। चित्रा की उन दिनों तबीयत खराब रहती, शरीर के अंदर अजीब सी बेचैनी रहती। चित्रा
नवीन से बोली, मुझे डॉक्टर के दिखा दो। तो सास ने कुछ नहीं कहा, तो नवीन भी उसे लेकर नहीं गए जब तक कि माँ ने नहीं कहा। और वो कहती कि सब काम न करने के चोंचले है, जिससे घर का काम न करना पड़े। इसी तरह दिन कट रहे थे। 6 माह बीत जाने पर अब थोड़ा वो संभल रही थी। तभी त्योहार के दिन आ गए, जिनमें से एक त्योहार करवा चौथ भी था। चित्रा की मम्मी ने कहा, ऐसी हालत में व्रत नहीं रखना। किंतु सास ने कहा, क्यों नहीं रखना चाहिए? साल भर का त्योहार है, एक दिन व्रत रख लेगी तो कुछ नहीं होगा। चित्रा ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर व्रत रखने का निर्णय लिया। न रखने पर उसे अंदाजा था कि त्योहार में घर में क्या हो सकता है। वो क्लेश का कारण नहीं बनना चाहती थी। माँ कहती थी कि जब बच्चे का घर वालों को पता चलेगा तो सबके व्यवहार बदल जाएंगे। किंतु चित्रा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि चलचित्रों में दिखाते हैं, घर में सभी प्रसन्न होते हैं। ससुर बहू के लिए, उसके खाने के लिए उसके पसंद की चीजें लाते हैं। पति अपनी पत्नी को खुशी में गोद में उठा लेता है। सास कहती है, बहू तुम अब ज्यादा काम मत करो, आराम करो। और वो बहू सबकी दुलारी बन जाती है। घर में चारों ओर सकारात्मक वातावरण होता है। किंतु ये सब चित्रा के कभी न पूर्ण होने वाले सपने थे। जब उसके घर में पता चला तो सास का एक तीर उसकी तरफ तेजी से आया। इसे इतनी भी अक्ल नहीं, इसे बगैर डॉक्टर के पता ही नहीं चला कि ये गर्भवती है। बेकार में डॉक्टर के पैसे बर्बाद दिए। पति प्रतिदिन की तरह अपने माँ पर किसी में कहीं भी कोई बदलाव नहीं था, बल्कि सास को कहते सुना, ये कोई अनोखा काम कर रही है, दुनिया के बच्चे होते हैं। एक दिन तो जब वो सुबह उठी, सास अपने पति यानी ससुर से कुछ कह रही थी। वो जल्दी से अपने काम निपटाने लगी। तब ससुर ने नवीन से कहा, भाई ये कैसे बच्चे होंगे जो सुबह के नाश्ते को भी देर हो गई? नवीन बोला, रात में इसे थोड़ी दिक्कत थी, इसीलिए देर से आँख खुली। तब ससुर कहते, इसके कौन सा अजूबा हो रहा है? गांव में तो खेतों में बच्चे हो जाते हैं और काम में लगी रहती है। इन्हें इतनी सुविधा मिली है तो नखरे ही हो रहे हैं। घर में एक भी सदस्य ऐसा नहीं जो सास की सोच के विपरीत चला जाए, क्योंकि हर कोई गृह क्लेश से बचना चाहता था, जानते हुए भी कि जो हो रहा है गलत है। फिर भी सब चुप थे। एक दिन चित्रा ने परेशान होकर अपनी सास से कह ही दिया, जब आपको इतनी ही परेशानी थी तो आपको अपने लड़के का विवाह ही नहीं करना चाहिए था। नवीन से मेरे लिए वो वायदा ले लिया कि बहू आकर सेवा करेगी, जिन्हें मैं अभी भी ठीक से जानती ही नहीं। नवीन ने अपनी माँ से कोई वायदा क्यों नहीं लिया कि मेरी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना? सास ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और चुपचाप पता नहीं क्या सोचकर अपने कार्य में लगी रही। 3 दिन बाद करवा चौथ था। चित्रा के घर से खूब सारा सामान आया, उसके लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान इत्यादि। चित्रा भी भूल गई कि उसकी सास और उसके बीच क्या बात हुई। रात को उसने मेहंदी लगाई, सुबह के लिए तैयारी पहले ही करके रख ली थी। उसके 6वें माह की आखिरी तारीख थी। डॉक्टर ने उसे खाली पेट रहने के लिए मना किया था। रात के पश्चात उसे भूख लगती थी। उसने कुछ न खाकर 1 कप चाय मांगी, क्योंकि बिना नहाए वो रसोई घर में नहीं घुस सकती थी। किंतु सास ने सुनकर भी नहीं सुना। चित्रा को परेशानी हो रही थी। उसने स्वयं जाकर चाय बना ली। उसे देखकर उसकी सास ने जो शोर मचाया, वो शब्द आज तक भी उसके कानों में गूंजते हैं। बोली, ये देखो, ये त्योहार में अशुभ कर दिया। ये तो मेरे बेटे का बुरा चाहती है। सुबह से ही चाय घटकने बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अरे मुझे कहती है कि बेटे का विवाह क्यों किया? मैं क्या बुरा चाहूंगी? मैं तो इन लोगों की दुश्मन हो गई। ये तो मुझे मिलकर घर से निकाल देना चाहते हैं। मैं किसी को क्या कहूंगी? मुझे तो 2 रोटी खानी है और वो भी ठीक से नहीं मिलती। इतना शोर सुनकर पति का चेहरा लटक गया। 2 दिन से वो भी प्रसन्न नजर आ रहे थे। चित्रा उस चाय को कैसे पी पाती? वो चाय नाली में गई। चित्रा ने सास से क्षमा याचना की और वो समझ गई थी कि ये मौके की तलाश में थी और आज मौका मिल गया। बदला ले लिया। चित्रा ने भरसक प्रयत्न किया कि घर का वातावरण पूर्णवत हो जाए।
किंतु सास को जब भी लगता कि ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, कुछ न कुछ प्रपंच कर ही डालती। आज भी यही हुआ। चित्रा ने नवीन को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु नवीन ने ये कहकर उस त्योहार में कड़ाहट बोल दी, मैं मनाऊंगा तेरी करवा चौथ। उस दिन पूरे दिन नवीन बाहर रहा। माँ ने पहले कुछ खाया और तब चित्रा को दिया। कोई और परिस्थिति होती तो चित्रा नहीं खाती, किंतु अपने बच्चे के लिए खून के से गुड़ पीकर रह गई। रात को भी नवीन ने अपनी माँ के पास ही अपनी चारपाई बिछा ली। पूरी रात चित्रा ने रोते हुए काटी। ये उसकी दूसरी ससुराल में पहली करवा चौथ, जिसकी कड़वाहट उसे आज तक नहीं भूली। उसके बाद कहीं करवा चौथ आई और गई, किंतु वो कड़वाहट वो बुलाए नहीं भूलती। हर बरस एक ठेस सी उभरती है, फिर भी वो अपने रीति रिवाज और संस्कार निभाती है, क्योंकि ये रिश्ते हमें बुरे अनुभव अवश्य दे जाते हैं, किंतु ये रिश्ते बुरे नहीं होते, वरन उस रिश्ते की गरिमा को न समझने वाला इंसान बुरा होता है। हमारे जिंदगी में गिने चुने रिश्ते ही तो होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ससुराल में सास ससुर और पति ननंद अथवा देवर। इनमें से कोई भी रिश्ता बुरा नहीं है, किंतु उस रिश्ते को निभाने वाला व्यक्ति उस रिश्ते के लायक है या नहीं, यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसने अपनी बेटी को कभी सास के प्रति भड़काया अथवा उसके विपरीत कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका मानना है सास रूपी रिश्ते को अथवा किसी भी रिश्ते को पहले से ही हम जांच परख नहीं सकते। इसी सोच के चलते उसने अपनी बेटी को विदा किया और परिणामत उसकी बेटी और बेटी की सास माँ बेटी की तरह अपने रिश्ते को निभा रही है। ये तो रिश्तों की आपसी समझदारी है कि कौन सा रिश्ता कितनी दूर तक जाता है। ये तो अवश्य नहीं कि जो कटु अनुभव चित्रा को हुए वो सभी को हो।